कई किलोमीटर लंबी इस यात्रा से अहिलवार में कांग्रेस मई माहौल हुआ। जगह जगह ग्रामीणों ने युवाओं की टोलियों, बावल बार के वकीलों और शहर में यात्रा को रोककर जगह जगह दुकानदारों ने फूलमालाओं से किया ब्रजेंद्र सिंह जी और यात्रा का भव्य स्वागत। चौधरी बीरेंद्र सिंह, कैप्टन अजय यादव और ब्रजेंद्र सिंह जी भव्य स्वागत से हुए गदगद। अहिलवार क्षेत्र के बावल विधानसभा क्षेत्र में कैप्टन अजय यादव जी, पूर्व मंत्री हरियाणा के नेतृत्व में अहिरवाल के कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी, दीपक जैलदार भगत सिंह, पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस बावल, एडवोकेट चरण सिंह, पूर्व सरपंच दलबीर सिंह, पूर्व पार्षद राज सिंह नेहरा, हंसराज, दीपिका डगर यादव, लवली यादव, सुनीता रंगा, सरोज ढिल्लो, एडवोकेट व पूर्व चेयरमैन व पूर्व पार्षद हंसराज, महासचिव जाट महासभा चारण सिंह, अध्यक्ष पूर्व जाट धर्मशाला समेत बहुत से कांग्रेस जन मौजूद रहे। तीसरे चरण की यात्रा को दूसरे चरण के नेताओं सर्वश्री विनय यादव, पूर्व आईएएस राजेंद्र उर्फ रज्जू अहलावत और जिला कांग्रेस दादरी सुशील, डॉक्टर राजवती, महिला प्रधान महेंद्रगढ़, अशोक चौधरी, सुरेंद्र नारा, इसराणा, राज सिंह गगड़वास, सुरेंद्र मलिक, रूखी, अमित काजल, महम, सुखबीर कमांडो आदि ने तीसरे चरण के यात्रियों को कैप्टन अजय यादव के नेतृत्व में हाथ में कांग्रेस का तिरंगा थमाकर यात्रा का गांव टकीला से शुभारंभ किया। हाँ जी सर, ठीक है सर। हाँ जी सर, ये सर भावना यात्रा हरियाणा का चलो 29वां हिस्सा कर दिया है सर। हाँ। क्या कहेंगे सर इस बारे में? बहुत खुशी है, यात्रा बड़ी हाँ जी मजबूती से चल रही है, बहुत लोगों का समर्थन और प्यार मिल रहा है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अब हम जा चुके हैं जी सर। तो अब इस बात का संतोष है कि यात्रा का संदेश आपसी भाईचारे का, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का जो लेकर चले थे जी जी, तो वो अपनी जगह पहुंचने लग रहा है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। सर आप एक बुद्धिजीवी राजनीतिकों में आते हैं, भारत की जो विदेश नीति है, आपको विदेश नीति का बना रखा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो पिछले 11 साल में विदेश नीति का तो बंटाधार कर दिया जी जी, और इसका पटाक्षेप ऑपरेशन सिंदूर के समय हुआ जी जी, जब दुनिया का कोई भी देश आपके साथ खड़ा हुआ नहीं पाया गया। हाँ जी, आपको कितने देशों ने सबसे सर्वोच्च सम्मान और ये वो करे हैं जी, लेकिन जब मौके की बात आई, जब सही टेस्ट होना था, तो जो आपके सबसे घनिष्ठ दोस्त रहे हैं जी, भूटान और नेपाल, ये सर, वो भी आपके पक्ष में नहीं उतरे। तो विपक्ष की जो हमारी जो विदेश नीति है वो तो अब जैसी है आपके सामने है सर। हमारा आज के दिन कहीं भी हमारे पड़ोस में कोई दोस्त नहीं है जी जी, और एक अमेरिका पे जिस पे आप मुंह धोए बैठे थे पिछले कुछ सालों से जी जी, उसने आपकी क्या देश की वो किश्तों में बेइज्जती करने लग रहे हैं जी। तो विदेश बीजेपी सरकार आई थी उस टाइम पे 63 पे था डॉलर जी, 63 रुपये, आज 91 पे पहुंच गया, 91 से भी ऊपर जा चुका है। इस बार क्या कहेंगे? इसमें क्या बोलूं, इसमें तो जो बीजेपी के शीर्ष के नेता हैं जो उस समय विपक्ष में थे, उनके भाषण सुनिए, वो बताएंगे आपको कि जब लच्छेदार बातें की जाती थी कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, रुपया गिरने का मतलब ये है कि देश गिरने लग रहा है और ये चीज़ बड़ी आसानी से रोकी जा सकती है। अगर मैं बैठा होता उस प्रधानमंत्री कुर्सी पे तो ये नहीं हो सकता था और वो नहीं हो सकता था। जितना डिक्लाइन रुपए का, जितनी गिरावट रुपए की पिछले कुछ समय में हुई है, मेरे ख्याल से वो इतिहास में इतना बड़ा फॉल जो है वो रुपए का नहीं हुआ जो पिछले कुछ साल में हुआ। एक बात कह रहे हैं कि जैसे कि ये रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, इस बात में क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अब इस तरह की अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं, मतलब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है या लोगों को मूर्ख मान रखा है, इसलिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। अरे कोई चीज़ बढ़ेगी तभी तो दूसरी घटेगी, या कोई चीज़ घटेगी तभी तो दूसरी बढ़ेगी। और रुपया जो है वो सिर्फ
डॉलर के खिलाफ नहीं गिर रहा, वो हर करेंसी के खिलाफ गिरने लग रहा है। ये भी एक भ्रांति है। सर एक अंतिम प्रश्न है, आज क्या हो रहा है कि खास जैसे भारत है डाइवर्सिटी का विभिन्नता में एकता है, लेकिन एक खास विचारधारा थोपी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो ये तो देश की कभी हमारी सोच रही नहीं। अब देश ये हमेशा विभिन्नताओं का देश रहा है। पूरा हमारे समाज की संरचना जो है वो विविधता के ऊपर आधारित है, और ये ताना बाना इकट्ठा करके ही ये देश हमेशा चला है। तो इसको यदि आप एक रूप में डालना चाहेंगे तो आप बहुत बुरी मात खाएंगे और देश के लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा वो। ये थे हमारे साथ जो बस ठीक है बस भाई। सर जो सद्भावना यात्रा आज बावल विधानसभा में पहुंची है, विभिन्न गांवों में दौरा किया है, आप साथ हैं, बड़ा समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में सर? देखिए, हरियाणा में जिस तरह भाजपा सामाजिक सद्भाव बिगाड़ रही है, सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर रही है, और एक सांसद और एक विधायक अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए जिस तरह जातियों के खिलाफ अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, वह अपने आप में प्रमाण है कि हरियाणा के अंदर सामाजिक सद्भाव बिगाड़कर, लोगों को बांटकर भाजपा भविष्य की राजनीति करना चाहती है, और जो भविष्य की राजनीति करके लोगों को बांटकर उनका शोषण करना चाहती है। ऐसी स्थिति में हरियाणा के अंदर आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हमारा प्रदेश का भाईचारा इकट्ठा रहे, सामाजिक सद्भाव कायम रहे, और जो बड़े षड्यंत्र के साथ मनुवादी व्यवस्था को धीरे धीरे लोगों पर थोपा जा रहा है और लोकतंत्र को ख़त्म कर कर फासिज्म लाता जा रहा है, उसके खिलाफ एकजुट होने की ज़रूरत है, और उस दिशा में ये यात्रा अच्छा काम करेगी। सर जो सद्भावना यात्रा आज बावल विधानसभा में पहुंची है, बावल कस्बे में पहुंची है। हाँ जी, हाँ। और आप भी लगे हुए हो यात्रा में जोर शोर से, क्या कहोगे इस यात्रा के बारे में? देखिए, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय परिवर्तन का जो दौर है उसमें माननीय विजेंद्र सिंह जी इत्तेफाक से मेरे डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद रहे हैं। तो मेरी व्यक्तिगत मित्रता और मेरा जो है मेरे आदर्श अफसर रहे हैं, इसलिए मेरा यहाँ आगमन हुआ है। सेवानिवृत्ति के बाद कांग्रेस भी ज्वाइन कर लिया आपने? सेवानिवृत्ति के बाद में पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना तो अभी नहीं है मेरा। नहीं, कांग्रेस के टिकटार्थी के उसमें थे? हाँ, मैंने जरूर जो है 20,000 रुपये में टिकट के लिए अप्लाई किया था, पहले बीजेपी में फिर कांग्रेस में। दोनों ने मना कर दिया था, अपने घर बैठ गए। तो यात्रा को लेकर क्या कहोगे सर? यात्रा एक जन जागरण है, और जरूर जो सोया हुआ किसान, मजदूर, वंचित, दलित, पिछड़ा और 100 में से 85 हम हैं मूल निवासी, वो लोग अपनी आत्मा को जरूर जिंदा करेंगे, और उस जिंदा दिली से जो है एक ऐसी सबकी सरकार और सबका जो है अख्तियार हो जिसमें राइट्स हमारे रिजर्व रहें। अब तो अधिकार ज़्यादातर ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए हरियाणा में जो है चौधरी विजेंद्र सिंह जी की यात्रा, और सबको पता है कि अंधकार में दिन कर निकलर सबको दे उजियारा, जब भी भटके सही दिशा से बने भोर के तारा। ऐसे विजेंद्र सिंह जो है एक विशेष नेता, हमारा मित्र हमारा, और ये जगाने के लिए आए हैं। इनमें चौधरी छोटूराम जी का जो है सारा का सारा अक्ष नज़र आ रहा है, तो इसलिए हम तो इनके साथ हैं। राम किशन महलावत, भारतीय किसान यूनियन से हूँ। जी जी। जिस प्रकार 11 महीने हमने रोड पे दंश झेला इनका, और इनकी कुटिलता रही कि किसान को भी किस तरह बिखेरा जाए जात बिरादरी के नाम पे, धर्म के नाम पे। इस प्रकार का षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा था, और हरियाणा भी उससे अछूता नहीं रहा। आज हरियाणा में जो बरजिंदर जी ने पहल की है सद्भाव यात्रा की, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से ये समाज में सद्भाव पैदा करेगी, भाईचारा पैदा करेगी, और एक कमेरा वर्ग की ताकत बन करके इस प्रदेश में उभरेगी, जो निश्चित रूप से इस देश में और प्रदेश में परिवर्तन लाएगी। सर आप बावल विधानसभा के ही मतदाता हैं और किसान नेता भी हैं। आज बावल में जनसंपर्क चल रहा है, कप्तान साहब भी हैं और वीरेंद्र सिंह जी भी आए हुए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में सर? निश्चित रूप से आज की जो बावल विधानसभा में इस यात्रा की शुरुआत है, जो गांव टिकला से शुरू होकर के आज भी बावल में जो जनसभा हुई है, और कल भी बावल विधानसभा में रहेगी, जिस प्रकार का उत्साह हम यहाँ देख रहे हैं, जिस प्रकार की एक जो ना लोगों को संभावना आने लगी कि वास्तव में हम इस देश में भाईचारा कायम करके प्रदेश में